नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए वीडियो में, जो कि है जिन लोगों ने नार्सिसिस्टिक को झेला, उस सीरीज़ का वीडियो है ये। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है रिया जी की, जो कि रहती हैं टेक्सास में, यूएसए में। उन्होंने अपनी कहानी लिख के भेजी है। और रिया जी जो हैं वो शादीशुदा नहीं हैं। उनकी उम्र 22 साल है। वो अपने माँ बाप भाई, दो भाई हैं उनके, और इन फैमिली के साथ में रहती हैं। लेकिन परेशानी उनकी ये है कि जो उनकी फैमिली है वही नार्सिसिस्ट है, यानी वो नार्सिसिस्ट कल्ट में पैदा हुई हैं। अब उनकी दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। बचपन से ही उनको दबा के रखा गया, बचपन से ही उनको कुछ करने नहीं दिया गया जो वो करना चाहती थी। उनकी पढ़ाई पूरी नहीं कराई गई। उनको हमेशा ये कहा गया, तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, तुमको, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाइयों को हमेशा तवज्जो दी गई। माँ बाप हमेशा चाहते थे इनके कि ये उनके साथ में फैमिली कल्ट के अंदर रह के दूसरों की बुराइयां करें। दूसरों के प्रति जो ये मीटिंग करते हैं ये सारे लोग बैठ के, माँ बाप और दोनों भाई, ये उसका हिस्सा बन जाएं। इनको इसलिए तंग किया गया। और कई बार इनके जो जो भाई हैं, दोनों जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं, वो आकर इनको ये कई बार ऑफ़र भी कर चुके हैं कि मम्मी पापा तुझे तंग नहीं करेंगे अगर तू हमारे पास आके बैठे और हमारे से बातें करे। इन्होंने बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स। मुझे चुगलियाँ करना, मुझे पीछे से षड्यंत्र करना पसंद नहीं है और मैं नहीं करना चाहती। तो इनकी लाइफ को उन्होंने और ज़्यादा हेल बनाया। बचपन से जब ये वहाँ पैदा हुई थी उस घर में, इनको पहले तो इनके माँ बाप नॉर्मल केयर किया करते थे जैसे इनके भाई की होती थी। जैसे ही होश संभालने वाले टाइम पे ये आई और इनकी स्कूलिंग उस टाइम पे शुरू हुई, तो इनको ये फ़र्क दिखा कि माँ बाप जो हैं वो भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप बचपन से ही, जैसे ही भाई थोड़े से बड़े हो गए थे, एक जमावड़ा बना के बैठना शुरू हो गए थे घर में ना, एक रूम में चौकड़ी मार के चारों जने बैठ के और कुछ डिस्कशन करते रहते थे। तो इनकी जब थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई तो इनको समझ में आया कि ये बातें हो क्या रही हैं। और उन बातों का जो मोटिव होता था वो हर तरीके के रिश्तेदार की, लोगों की, आस पड़ोस की चुगलियाँ। कल हम इनके साथ क्या करेंगे, कल इनके साथ हम ऐसे करेंगे, कल इनके साथ हम वैसे करेंगे, उस चीज़ की प्लानिंग। और अगर किसी ने कोई उस रिएक्शन कर रहा है तो उस चीज़ को बैठ कर डिस्कशन करना। तो इनको तो ऐसा लगा कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये फ्रूटफुल तो नहीं है, जो भी बातें हो रही हैं। तो इन्होंने कई बार उनको जाके इस चीज़ का विरोध करा कि आप इस चीज़ में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा अपने भाइयों को भी कहा, फादर को भी कहा कि आप अपनी जॉब पे आप पूरे तरीके से नहीं जाते और आप अपना यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं, कुछ आगे अपना फ्रूटफुल सोचिए, ये कीजिए वो कीजिए। और इन्होंने एक और नई चीज़ बताई। कहते हैं नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं ये गंदे होते हैं। गंदे इन द सेंस दे आर नॉट हाइजीनिक। कहते हैं माँ बाप दोनों भाई ना नहाते हैं, पुराना खाना खाते हैं, पता नहीं किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। इनको अजीब लगने लग गया था, ये परेशान होने लग गए थे। जैसे ही ये अपने टीन्स में पहुंचते हैं, इन्होंने उस चीज़ का विरोध करना शुरू करा। इनको ये समझ में आया कि माँ बाप और दोनों भाई जो हैं, ये दोनों पूरे दिन बैठ के, इनका और कोई काम नहीं है, इनका काम है मीटिंग्स करना। पूरे दिन बैठ के ये मीटिंग्स करते हैं, कोई जॉब पे नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ना नहाते हैं ना धोते हैं, ना ही अपना खाना भी ये पुराना खाते हैं। तो इनको समझ नहीं आया, क्योंकि इनको धीरे धीरे जब इन्होंने रीडिंग करनी शुरू करी तो इनको पता लगा ये एम्पैथ हैं। भाइयों ने इनको कई बार ऑफ़र करा कि तू हमारे साथ बैठा कर, और अगर तू हमारे साथ बैठेगी और बातें करेगी तो मम्मी पापा तेरे को अच्छा ट्रीट करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, ना मेरी में अंदर इतनी एनर्जी है, मुझे अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। और इन्होंने जिस दिन से ये बात बोली कि मुझे अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, भाइयों ने और माँ बाप ने इनकी ज़िंदगी नर्क बना दी। एक दिन ऐसा आया कि इनको जो भी इनके सर्टिफिकेट्स थे वो नहीं मिल रहे थे, जो भी इनके सर्टिफिकेट्स थे वो मिल नहीं रहे थे। बाद में इनको पता लगा, इनके फादर ने पीछे गैराज के पास में इसको जला दिया, इनके सर्टिफिकेट्स को। इनके पास कोई कागज़ नहीं बचे, ये कहीं जॉब नहीं कर सकती। आज की डेट में 22 ईयर्स की हो चुकी हैं, ये जॉबलेस हैं। इनको जो घर में बचा कुचा खाना मिलता है वही खाती हैं। इनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, बहुत कम इनको इंटरनेट यूज़ करने दिया जाता। और वो जो इनको टाइम मिला उसके अंदर ही इन्होंने मुझे ये ईमेल भेजी। तो रिया जी का मैंने नाम चेंज करा है इसके अंदर, ताकि उनकी पहचान को गुप्त रखा जा सके। और उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। और इनके बिहेवियर से एक और चीज़ पता लगी कि नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं, सिर्फ आज तक हमारे माइंड में क्या था कि ये पैसे के पीर होते हैं, ये पैसे की तरफ जाते हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, अपने आप को अमीर दिखाते हैं। बट इन्होंने एक नया फैक्टर सामने रखा कि नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं
वो अनहाइजीनिक भी होते हैं, वो बिल्कुल कामकाज नहीं करना चाहते, उनके जीवन का मकसद बस बैठ के चुगलियाँ करना होता है, उनके जीवन का मकसद बस बैठ के लोगों की बुराइयाँ करना होता है, लोगों के साथ किस तरीके से कल वो बर्ताव करेंगे वो होता है, इनको षड्यंत्र करना बहुत अच्छा लगता है। और रिया जी ये सोचती हैं कि ये कैसे इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट जो जलाए जा चुके हैं वो न्यू बनाने के लिए इनको हर तरीके की अपने फादर मदर के साइन, अथॉरिटीज़ और ये सब चाहिए होंगी, जो कि इनको नहीं मिल पाएगी। तो ये काफ़ी परेशान चल रही हैं, ये चाह रही हैं कि चाहिए घर से निकल के कहीं छोटी मोटी जॉब ही कर लें, जो कि इनके स्टेटस की ना हो, लेकिन फिर भी कर लें ताकि कुछ इनकी आमदनी शुरू हो। क्योंकि फादर मदर और दोनों भाई जो हैं वो बिल्कुल निकम्मे और निठल्लों की तरह घर पे ही बैठे रहते हैं। इनको उन्होंने जॉब के लिए हाँ भरी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जॉब तो करेगी, लेकिन सारी तनख्वाह अगर हमारे हाथ में देगी तो तू इस घर में रह पाएगी, तो तू खाना खा पाएगी, तो तेरे को शेल्टर मिलेगा, नहीं तो तुम बाहर ही रह सकते हो। और वो सभी जानते हैं कि इनके पास डिग्री भी नहीं है, तो आज की डेट में कहीं ये जॉब भी करेंगी तो उन पैसों से ये बाहर नहीं रह सकती, इनको सड़क पे रहना पड़ जाएगा। इस चक्कर में ये कहाँ जॉब करें। और इन्होंने जॉब करी भी थी पीछे, तो इन्होंने 1 साल तक सारे पैसे अपने फादर के हाथ में दिए थे, जिसके अंदर इनको इवन यहाँ तक कि घर से जाने के लिए भी जो इनको बस का पास होता था, खर्चा होता था, वो तक इनको नहीं मिलता था। इनको किस तरीके से इन्होंने अपनी जॉब चलाई, फिर इन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारी तनख्वाह ये अपने फादर के हाथ में दे देती थी। वहाँ पे वैसे भी आवरली बेसिस पे मिलती है, तो जो भी इनको पैसे मिला करते थे वो सारे आके अपने फादर के हाथ में दे देती थी। तो आज ये बहुत परेशान चल रही हैं और इन्होंने ये बताने के लिए कॉल करा, ये ईमेल करा था कि किस तरीके से नार्सिसिस्टिक लोग, जिस तरीके से हम बताते हैं, हमारी वीडियोस में बताते हैं कि पैसों के पीर होते हैं, उन्होंने कहा नहीं, नार्सिसिस्टिक लोग का एक और रूप होता है जो कि होता है टोटल अनहाइजीनिक, टोटल कोई नॉन वर्किंग पीपल, बिल्कुल निठल्ले और निकम्मे, जिनको कुछ लेना देना नहीं होता दुनिया से। उनको बस बैठना होता है कि कल सुबह उठ के किसके लिए क्या षड्यंत्र करेंगे, कल सुबह किसको क्या तंग करना है, किस तरीके से लोगों की चुगलियाँ करनी है, उनके ज़िंदगी का सिर्फ ये मकसद होता है। घर पूरा उथल पुथल हुआ रहता है, घर में ना सफाइयाँ होती हैं ना कुछ होता है। तो ये भी एक तरीके का नार्सिसिस्टिक ट्रेट है जो इन्होंने, रिया जी ने हमें बताया। और उन्होंने बताया कि अभी भी वो फंसी ही हुई हैं इस सब में, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो निकलना चाहती हैं और इन फ्यूचर वो हो सके तो वहाँ की अथॉरिटीज़ की भी हेल्प लेंगी कि उनको इस चीज़ से बाहर निकाला जा सके। तो ये भी एक बड़ी परेशानी वाला उन्होंने एक चीज़ बताई है, और ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने नार्सिसिस्टिक इंसान को झेला।